है वो ये है कि अमेरिका पे इंडिया की और अमेरिका की जो ट्रेड है, अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो है वो चीन के साथ जो 120 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहा है वो भी शिफ्ट कर ले अमेरिका के साथ। अब मसला ये है कि जो चीज़ चीन की इंडिया में आती है, चाइनीज़ प्रोडक्ट आती है, वो सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन प्रोडक्ट अगर इंडिया में आए, क्योंकि इंडिया एक मिडिल क्लास या गरीब मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मिडिल क्लास मुल्क है, तो इन ममालिक के लिए चीन की प्रोडक्ट्स का आना बड़ा ज़रूरी है। इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका जो है वो इस चीज़ को बड़ा गौर से देख रहा है और अमेरिका भारत पे प्रेशर डाल रहा है। विवेक साहब कह रहे हैं कि राइजिंग एशिया एंड फॉलिंग यूरोप इज़ अनदर रीज़न। आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि जो एशिया के ममालिक हैं, या आप कह सकते हैं ग्लोबल साउथ कह लें, जिसमें एक तरफ से चाइना है, ब्राज़ील है, भारत की भी मीशत बहुत तगड़ी है, ये मीशतें जो है वो आहिस्ता से उभर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, जिसकी वजह से यूरोप है, अमेरिका है, उनकी जो एक तरह से सुपरमेसी थी 15 या 20 साल पहले, वो अब चैलेंज हो रही है, जिस वजह से उनको बहुत सारे मामलात का जो है वो उनको पेन हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है। इस वजह से आपने देखा कि सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ की भरमार कर दी है, किसी पे 30% टैरिफ लगा दी, फिर इंडिया पे भी टैरिफ की बात की उन्होंने, और अपने इवन एलाइज को भी नहीं छोड़ा सदर ट्रंप ने। साउथ कोरिया पे भी टैरिफ लगा दिए, जापान पे टैरिफ लगा दिए, तो आने वाले वक्त में ये टैरिफ्स बढ़ेंगे। लेकिन मैं बेसिकली अपना फोकस कर रहा था इस चीज़ पे कि भारत पे इंडिया इतना एकदम से क्यों प्रेशर डाल रहा है। तो ये 3-4 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो पूरी तरह से अमेरिका की बात माने, जो उसकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाली एक चॉइस थी कि मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी से बनाऊंगा, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप याद रखें जब आप किसी पे डिपेंड होते हैं, किसी से आप जहाज़ लेते हैं, किसी से आप मिलिट्री वेपन्स लेते हैं, किसी से आप मदद लेते हैं और आप किसी से पॉलिटिकल पावर लेते हैं, तो फिर आपको उसकी बात मानना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो फिर वो आपके स्क्रू आपके टाइट कर देता है, फिर आपके लिए मसला बन जाता है। इस वजह से अमेरिका जो है वो भारत को बारहा कह रहा है कि आप हमारी बात माने। आपको याद होगा 4-5 साल पहले, मैं अपनी ये वीडियोस में बारहा कहता हूँ, 4-5 साल पहले मोदी साहब की ही हुकूमत थी, अमेरिका ने कहा भारत को कि आप हमारे एयर डिफेंस सिस्टम लें, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लें जो $1 अरब का है। भारत ने कहा कि नहीं, हम S-400 लेंगे जो रशिया का वेपन है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और फिर आखिर में 2+2 मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन नहीं मानी बात भारत ने जो है वो अमेरिका की, और उन्होंने S-400 ही लिए। इस वजह से डिफेंस सिस्टम लिया S-400। इसी वजह से जो है वो अमेरिका को मेरे ख्याल से आहिस्ता सा बात अब समझ आ रही है कि भारत को अगर हमने अपनी हर बात मनवानी है तो हमने उनके स्क्रू टाइट करने हैं, उनको हमने ठीक ठाक बताना है कि हम एक सुपर पावर है, हम आपके साथ मजाक या ड्रामेबाजी नहीं कर रहे, आपको हमारी हर बात माननी पड़ेगी, तब हम जाके आपको वो लेवरेज देंगे, वो आपको चीज़ें देंगे। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब ऑपरेशन सिंदूर ही को देख लें। जब अमेरिका ने कहा कि हमने जो है वो एक तरह से ये मीडिएशन करवाई है, पाकिस्तान फ़ौरन मान गया। पाकिस्तान ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हजूर, आपने मीडिएशन करवाई है, अगर आप ना होते तो ये जंग ख़त्म ना होती। और हकीकत बात है, अमेरिका अगर ना हो इस जंग में, पाकिस्तान भारत के दरमियान अमेरिका ना हो, तो ये जंग ख़त्म करना मुश्किल था, कोई दूसरी बड़ी पावर उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भारत पे जो है वो अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत की इकॉनमी चीन की इकॉनमी पे डिपेंड ना करे, जो $120 बिलियन की भारत और चीन की जो ट्रेड है ये कम हो और भारत की ट्रेड अमेरिका के साथ ज़्यादा हो, और भारत की ट्रेड पे फोकस करे अमेरिका। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत एक गरीब मुल्क है, वो अमेरिकी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं होते। जब आप अमेरिकी चीज़ों प्रोडक्ट्स को यूज़ बहुत महंगी होती हैं, अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो बहुत रिच होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, आम तबका इन चीज़ों को इतना यूज़ नहीं कर सकता। इस वजह से अभी तक जो भारत है वो डिपेंड करता है चीन पे, और वो इकोनॉमिकली डिपेंड ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत किसी तरह ब्रिक्स का हिस्सा ना बने, भारत ब्रिक्स से निकले, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो एक तरह से अमेरिकी जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रहा है। अमेरिकी ग्लोबल ऑर्डर क्या है? IMF अमेरिकी ग्लोबल ऑर्डर है, नेटो अमेरिकी ग्लोबल ऑर्डर है, और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट जो इदारे अमेरिका ने बनाए हैं वो ये ब्रिक्स हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये अमेरिकी पावर को, अमेरिकी माइट को ये चीज़ें हर्ट करती हैं। इस वजह से अमेरिका खुश नहीं है ब्रिक्स से, इसलिए वो बार बार इंडिया को कह रहे हैं कि आप ब्रिक्स से निकलें, आप फोकस करें क्वाड पे, आप किसी और अलायंस पे फोकस करें, आपको हम किसी नए अलायंस पे ले आएंगे। लेकिन मसला इंडिया के लिए यही है कि इंडिया अगर एकदम से अमेरिका की हर बात मान लेता है तो आने वाले वक्त में क्या अमेरिका वाकई इंडिया के साथ खड़ा होगा? देखिए 2019 में जो हुआ भारत के साथ, जो गलवान वैली पे कैप्चर किया है चाइना ने, अपनी इनकरियन की है गलवान वैली में, जो इंडिया के नॉर्थ में एरिया है, उसमें अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। डिप्लोमेटिकली अमेरिका ने बयानात दिए, लेकिन भारत का साथ अमेरिका ने प्रॉपर तौर पे नहीं दिया, और तब से भारत को इस चीज़ को अंदाज़ा हुआ कि उसको अपनी जंगें खुद लड़नी पड़ेंगी, उसको किसी पे इतना डिपेंड नहीं होना। क्योंकि अगर भारत के साथ अमेरिका खड़ा रहता और चीन को थ्रेट करता कि आपने इस इलाके से निकलना है वरना मैं भारत के बिहाफ पे आपसे जंग भी लड़ सकता हूँ, तो शायद हो सकता है कि भारत जो है वो सोचता कि अमेरिका में